Hello everyone, I hope you guys are doing great. So in this video we will be discussing about business studies project on the topic principles of management, and the topic I have chosen is Starbucks coffee. So we have already discussed other projects also, wherein I have discussed about Smart Bazaar principles of management being followed or not in Smart Bazaar and at Haldiram's also. In this video we will be discussing about Starbucks. So the content of the project will remain same throughout, just a little bit change the place where we have visited. Alright, so सबसे पहले you will write your school name here, then you will mention the subject name, then you will mention the topic that you have chosen. It is principles of management, very clearly visible to you, and then we will paste a logo of whatever place you are visiting. So suppose you are visiting Sagar Ratna or you are visiting Chayos, जो भी प्लेस आप विजिट कर रहे हो, आप फ्रंट पेज पर उसका एक लोगो you just paste it, and then you write your name, class and your CBSE roll number. You will get your CBSE roll numbers in January or February, so आप उस वक्त ये लिख सकते हैं, and then you will mention your academic session 2024 से 25. Then you will be writing the index. सब कुछ सेम रहेगा, all the topics will remain same. The only thing that might change is the number of pages. So suppose मेरा इंट्रोडक्शन एक पेज में आगे हो सकता है, आपका भी एक पेज में आ जाए, और हो सकता है आपका इंट्रोडक्शन 2 पेजेस में आ जाए. नेवर माइंड, एक पेज का तो हमें कम से कम लिखना ही है. उसके बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा हो रहा है, यू कैन राइट इट और यू कैन जस्ट लीव इट एज इट इज़. ठीक है, तो ये पेज नंबर्स आप तब लिखना जब आपका पूरा प्रोजेक्ट, यू आर डन विथ योर इंटायर प्रोजेक्ट. उसके बाद आप पेज नंबर्स लिखना, और बाकी सारी चीज़ें आप अभी लिख सकते हो. ठीक है, यू कैन जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड स्टार्ट राइटिंग विथ मी ओनली. देन यू विल राइट योर एक्नॉलेजमेंट. यहाँ पर आप अपने बिजनेस स्टडीज़ टीचर का नेम लिखेंगे. देन यू विल राइट द नेम ऑफ़ योर प्रिंसिपल हियर, और आप इसको एज इट इज़ कॉपी कर देना, कोई दिक्कत नहीं है. बस ये हिज और हर वाले चीज़ में कंफ्यूज मत होना. इफ़ यू हैव अ मेल बिजनेस स्टडीज़ टीचर देन राइट हिज, एंड इफ़ यू हैव अ फीमेल बिजनेस स्टडीज़ टीचर देन राइट हर. दोनों चीज़ें एक साथ मत लिखना. देन यू विल राइट द सर्टिफिकेट. आपके जो टीचर हैं वो लास्ट में साइन करेंगे जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, एंड यू कैन साइन इट नाउ ओनली. और आप अपना नेम लिखेंगे, स्कूल का नेम लिखेंगे, एंड अगेन आप अपना नेम लिखेंगे. तो जो ये ब्रैकेट में मैंने चीज़ें दे रखी हैं, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट नेम लिखोगे आप, और ये सेम एक्नॉलेजमेंट और सर्टिफिकेट आप अपने सारे प्रोजेक्ट्स, मतलब आप इको का भी प्रोजेक्ट बनाओगे, हो सकता है एंटरप्रेन्योरशिप का बनाओ, अकाउंटेंसी का बनाओ, जिस भी सब्जेक्ट का आप प्रोजेक्ट बनाएंगे आप उसमें ये सेम सर्टिफिकेट एंड एक्नॉलेजमेंट कॉपी कर सकते हो. बस सब्जेक्ट का नेम और टीचर का नेम चेंज होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा. नाउ इंट्रोडक्शन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट लीव इट. कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो, इंट्रोड्यूसिंग दैट प्रोजेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. तो यू विल इंट्रोड्यूस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. मैंने यहाँ पर एक पेज का इंट्रोडक्शन लिखा है. आप भी कोशिश करोगे कि कम से कम एक पेज का इंट्रोडक्शन आप दे रहे हो अपने प्रोजेक्ट के बारे में. एक पेज से ज़्यादा होता है, नो इश्यूज़, आप कर सकते हो. आप 1 पेज कर सकते हो, 1.5 कर सकते हो, और यू कैन राइट 2 पेजेस. पर इंट्रोडक्शन लिखना है, मतलब ये टॉपिक दिखना चाहिए कि अच्छा इंट्रोडक्शन आपने दिया है. ठीक है, उसके बाद इंट्रोडक्शन के बैक साइड पर आप ये हेनरी फ्यूल का पिक्चर लगाओगे, क्योंकि अब हम हेनरी फ्यूल को भी इंट्रोड्यूस करेंगे. लाइक यू आर making a project on principles of management and the person who propounded these principles is Henry Fayol. तो आपको उनके बारे में भी बताना is important for you. तो आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इनके बारे में भी दे देना कि वो कौन थे, कब उन्होंने ये सब किया. ठीक है, एंड वेयर आर दीज प्रिंसिपल्स प्रैक्टिस्ड, आप ये थोड़ा बहुत बताओगे. इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू, एंड आपका एक पेज एक्स्ट्रा ही होगा प्रोजेक्ट में, कुछ कम नहीं होगा. आफ्टर दैट यू विल
टेक अ फ्रेश शीट और उसमें आप एक बड़ा सा टॉपिक लिखोगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मतलब हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, तो आपको ये बताना पड़ेगा ना कि ये 14 प्रिंसिपल्स हैं क्या क्या, और क्या इनके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं, क्या इनके वायलेटिंग इफ़ेक्ट्स हैं। तो यू विल बी राइटिंग अबाउट ईच एंड एवरी प्रिंसिपल और हर एक प्रिंसिपल से रिलेटेड फोटोग्राफ। लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस फोटो बिलोंग्स टू डिविजन ऑफ वर्क, कि हर कोई अपना अपना काम कर रहा है। किसी को कंप्यूटर पे कुछ ऑर्डर लेना है, कोई मशीन को ऑपरेट कर रहा है, कोई सामान को इधर उधर कर रहा है, कोई मशीन ऑपरेट कर रहा है। तो ईच वन इज़ हैविंग अ वर्क। तो इस तरीके से आप भी अपना कोई फ़ोटो देखोगे, यू कैन जस्ट गूगल इट, आपको बहुत सारे पिक्चर्स मिल जाएंगे। देन यू विल राइट डिविजन ऑफ वर्क, बताओगे पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क है, उसमें होता क्या है आप वो थोड़ा सा बताओगे कि स्मॉलर टास्क में डिवाइड कर देते हैं और इससे एक्सपर्टीज़ आती है, स्पेशलाइजेशन आता है। तो ये सब आपने थोड़ा बताया। उसके बाद यू विल राइट द पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स कि अगर फॉलो हो रहा है तो क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और फिर आप कॉन्सिक्वेंसेस बताओगे अगर ये प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है तो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये कोई पेज वेस्टेज नहीं है, बल्कि एक तो आपके 14 पेजेस तो प्रिंसिपल्स लिखने में ही हो जाएंगे, और ये लिखना ज़रूरी है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो पहले आप सारे प्रिंसिपल्स लिखोगे। तो वन बाय वन यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर NCERT बुक और योर एनी रेफरेंस बुक फॉर बिजनेस स्टडीज़। ठीक है, और आप सेम कॉपी कर सकते हो। सिमिलरली आई हैव गिवन इट फॉर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक पिक्चर। अब मैंने उसको एक्सप्लेन किया क्या है, पॉजिटिव इफेक्ट बताया, मैंने कॉन्सिक्वेंसेस बताए। जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ठीक है, नहीं तो साथ साथ में लिख लो, बहुत जल्दी आपका प्रोजेक्ट हो जाएगा। मतलब साथ साथ लिखोगे ना तो आपको एक दिन भी नहीं लगेगा इस प्रोजेक्ट को बनाने में। डिसिप्लिन बताया, अगेन यू विल फॉलो द सेम स्टेप्स। पहले थोड़ा डिसिप्लिन को इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद पॉजिटिव और वायलेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस आपने लिख दिए। देन यू हैव यूनिटी ऑफ कमांड। ओके, अब नाउ देखो ये चीज़ याद रखो कि जब भी आप लिख रहे हो, अपना प्रोजेक्ट बना रहे हो, काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, बहुत कलरफुल प्रोजेक्ट बना देते हैं। मतलब दे यूज़ स्केच पेन्स टू राइट द प्रोजेक्ट। ठीक है, अब इतना भी बच्चों वाला काम मत करना प्लीज़। ठीक है, यू आर इन 12th स्टैंडर्ड। ठीक है, नेक्स्ट ईयर यू विल बी एन अडल्ट, 18+ हो जाओगे। तो इतना भी मतलब कलरफुल प्रोजेक्ट मत बनाना। आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल ही कलर्स मत करना है, ब्लैक एंड वाइट करना, बट थोड़ा सा देख कर इट शुड लुक लाइक अ प्रोजेक्ट, कोई कलर बुक ना लगे वो। तो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन यूज़ ब्लू एंड ब्लैक पेन, आइदर जेल और बॉल, कोई दिक्कत नहीं है। आप उनसे लिखने का काम करो। ठीक है, और जो भी आपकी हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स हैं, उनको आप कलर्स से लिख सकते हो। ठीक है, पर ब्लैक पेन और ब्लू पेन के अलावा ज़्यादा कलरफुल पेन्स मत यूज़ करना टू राइट। कुछ हाईलाइट करना है आप उसके लिए कलरफुल पेन्स यूज़ कर सकते हो, हाईलाइटर्स यूज़ कर सकते हो, पेस्टल पेन्स यूज़ कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक सो कि उसके अलावा कुछ आपको ज़्यादा इसको रंगीन बनाने की ज़रूरत है। ओके, देन देखो अब एक और चीज़ याद रखना, सपोज़ आपका कोई भी एक प्रिंसिपल 2 पेजेस में आ रहा है, लाइक एक पे आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन था उसका, और उसके बाद पॉजिटिव इफेक्ट और कॉन्सिक्वेंसेस लिखे। अब जो आपको उसके बाद वाला प्रिंसिपल है ना, प्लीज़ यूज़ अ फ्रेश शीट फॉर दैट। ज़्यादा कंजूसी मत करना, एक न्यू शीट लेना और उससे ही दूसरा प्रिंसिपल स्टार्ट करना। जब आप अपना इंडेक्स बनाओगे ना, उसमें भी ये हेल्प करेगा, एंड दिस इज़ हाउ इट शुड बी डन। मतलब ऐसे ही होता है प्रोजेक्ट आपका। ओके, तो ये नहीं है कि आप एक ही वहीं से दोबारा से स्टार्ट कर दो, डोंट डू दैट। और हर किसी के लिए आई टोल्ड यू कि आपको पिक्चर्स पेस्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोशिश करो बहुत कलरफुल पिक्चर्स लो, और ना जो साइज़ है पिक्चर का थोड़ा सा आप बढ़ाकर इसको बड़ा करके लगाना, और पिक्चर के आसपास कुछ फ्लावर्स बना देना, नहीं तो कुछ उसको एक फ्रेम बना देना, बट डू समथिंग। ठीक है ना, थोड़े से एफर्ट्स लगा लेना, ज़्यादा नहीं, थोड़े से। एंड आजकल तो इतना सब कुछ मिल जाता है, यू गेट टेप्स जो साइड में आप लगा सकते हो, बॉर्डर के लिए आप टेप यूज़ कर सकते हो कलरफुल। देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट, और ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट दे लुक क्वाइट गुड। तो कुछ ऐसा यूज़ करना एंड मेक इट
अ गुड प्रोजेक्ट, ठीक है, कुछ ऐसा लगना चाहिए दैट यू हैव डन सम हार्ड वर्क इन दिस प्रोजेक्ट। ओके, तो अभी ये सारा जो मैंने आपको दिखाया ये प्रिंसिपल्स थे, आप इसमें से लिख लो, वीडियो में से लिख लो, अपनी बुक में से लिख लो, डजेंट मैटर, क्योंकि कंटेंट मैंने भी एनसीईआरटी में से लिया है, आप भी ले सकते हो, ठीक है। नाउ कम्स द इम्पॉर्टेंट पार्ट। अब जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया है कि आई हैव विजिटेड स्टारबक्स नेहरू प्लेस, ठीक है, तो मैंने उसका सबसे पहले एक फ़ोटो यहाँ पर एक पेज पे अच्छे से फ़ोटो लगा लिया। अगर आप खुद जाके विज़िट कर सकते हो, जस्ट गो देयर एंड गेट योर सेल्फ क्लिक्ड उस कॉफ़ी शॉप या जो भी जगह आप जा रहे हो उसके सामने, और वो एक बड़ा सा पिक्चर आप यहाँ पर लगा दो, ठीक है। ये पिक्चर मैंने गूगल से लिया है, जो आपका गूगल मैप्स है उसमें से मैंने ये स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पर लगाया है। गूगल पे भी काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, यू कैन चेक इट फॉर योर सेल्फ। उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट शीट पर स्टारबक्स का लोगो लगाया है अगेन कि आई हैव चोज़न दिस कंपनी। उसके बाद मैंने स्टारबक्स के बारे में थोड़ा बहुत बताया कि ये है क्या, कॉफ़ी शॉप है और क्या क्या यहाँ पर होता है। एक पेज का थोड़ा सा इंट्रो दिया है अबाउट स्टारबक्स। उसके बाद मैंने अगेन ये मैंने एपिक्यूरिया नेहरू प्लेस उसी का एक पिक्चर लगाया है। अगेन दिस वाज अवेलेबल ऑन गूगल मैप्स। लोग काफ़ी रिव्यूज़ देखे जाते हैं रेस्टोरेंट के बारे में, तो वो अपने पिक्चर्स भी वहाँ पर लगाते हैं, तो मैंने वही सेम चीज़ यूज़ की है। देन आई विजिटेड स्टारबक्स। क्या है ये? सियाटल बेस्ड कॉफ़ी हाउस चेन है, नोन फॉर इट्स सिग्नेचर रोस्ट, लाइट बाइट्स एंड वाईफाई अवेलेबिलिटी। कहाँ पर विज़िट किया था मैंने? नेहरू प्लेस। एड्रेस भी बता दिया, ओपनिंग आवर्स भी बता दिया, फ़ोन नंबर भी बता दिया। आप भी बता सकते हो, कोई मतलब बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, दिस इज़ अवेलेबल ऑन गूगल, बहुत आराम से मिल जाएगा। देन मैंने अगेन ये पिक्चर लगाया एक इसके पीछे, ये अंदर का है स्टारबक्स नेहरू प्लेस का। और उसके बाद नाउ आई विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चनर एंड रिस्पॉन्स शीट। नाउ क्वेश्चनर, सी दिस इज़ द क्वेश्चनर। आप इसको गूगल लेंस की हेल्प से व्हाट यू कैन डू इज़ टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर गूगल लेंस में जाकर आप इसको कॉपी कर लो सारे कंटेंट को, और उसके बाद यू पेस्ट इट ऑन गूगल डॉक्स और अच्छे से इसका एक प्रिंट आउट निकलवा लो। एक शीट में ये पूरा आपका आ जाएगा क्वेश्चनर, ठीक है। ये आगे का पार्ट है और ये पीछे वाला पार्ट है, तो आप एक शीट में बोथ द साइड्स यू विल यूज़ टू गेट अ प्रिंट आउट ऑफ इट, और आप इनको अपना आप फिल कर सकते हो। बट रिमेंबर वन थिंग, जब आप इनको फिल कर रहे हो ना, तो एक पेन से मत फिल करना और एक हैंड राइटिंग में मत करना। 2-3 लोगों को दे देना, अपने घर वालों को ही दे देना बेशक, एंड जस्ट आस्क देम कि भाई प्लीज़ टिक कर दो जल्दी से, एंड थोड़ा सा हैंड राइटिंग चेंज हो जाएगा उससे, ओके। एक ही पर्सन जब करता है ना तो वो दिख जाता है दैट जो आपके एक्सटर्नल आएंगे ना, दे आर डूइंग देयर जॉब फॉर मैनी ईयर्स एंड दे नो कि बच्चे नहीं विजिट करते, अपने आप फिल करते हैं, बट पता होने के बाद भी थोड़ा स्मार्टली वी कैन डू द जॉब, ओके। अब यहाँ पर मैंने इंट्रोडक्शन दिया है कि मैंने किस तरीके से अपना फाइंडिंग्स निकाला है। तो मैंने बताया कि भाई मैंने क्वेश्चनर डिस्ट्रीब्यूट किया था स्टारबक्स पे, और ये जो क्वेश्चनर था इसमें हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स से रिलेटेड था। क्या मेरा मेथडोलॉजी था? तो एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर था जो मैंने डेवलप किया था, और जिसमें काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स हमने कवर किए हैं। फिर मैंने बताया कि मैंने 20 एम्प्लॉइज़ को ये क्वेश्चनर दिया था और मैंने इस डेट को ये विज़िट किया था, और उसी दिन उन लोगों ने मुझे रिस्पॉन्सेस फिल करके दे दिया था क्वेश्चनर, ओके। नाउ अब फाइंडिंग्स हम बताएंगे। तो फाइंडिंग्स आप सेम लिख सकते हो, बस रिमेंबर वन थिंग, अगर आप बोल रहे हो डिवीजन ऑफ लेबर 12 लोगों ने बोला है कि हाँ रोल स्पेशलाइज्ड हैं, तो तुम भी अपने क्वेश्चनर में ना प्लीज़ 12 को ही टिक करना है। ऐसा ना हो कि यहाँ पर तुम लिख दो 12 और वहाँ पर 10, जैसे ये है ना, डू यू हैव अ स्पेसिफिक रोल और स्पेशलाइजेशन विद इन योर डिपार्टमेंट, तो येस 12 लोगों के लिए करना, ठीक है। तो मतलब जितना आप यहाँ पर दिखा रहे हो ना, अगर आप बोल रहे हो कि 10 लोगों ने येस किया है, तो मेक श्योर कि आपने जो प्रोजेक्ट जो क्वेश्चनर फिल किया उसके अंदर भी 10 लोग ही आ रहे हैं, ओके। ये वाली गलती मत करना। एंड यू विल मेक दिस रिपोर्ट, ठीक है। ये पूरा यू विल डू, सारा आप ऐसे सेम एज इट इज़ कॉपी कर सकते हो। ये सारा हमने देखो 10 प्रिंसिपल्स लिए हैं यहाँ पर। अगर आपसे आपका एक्सटर्नल पूछता है कि भाई आपने तो 10 ही प्रिंसिपल्स लिए हैं, आपने ऑर्डर के बारे में नहीं बता रखा है, यहाँ पर आपने इनिशिएटिव के बारे में नहीं बता रखा है, यहाँ पे यू कैन जस्ट टेल देम कि some part of the principles I was observing there, the questions were not mentioned here, but through observation I could see that the things were placed at the right place,
everything was at the right place, the people knew their jobs, एंड देयर वॉज नथिंग विच आई कुड से वॉज नॉट इन ऑर्डर. ठीक है, इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा बना के बोल सकते हो कि भाई मैंने ऑब्जर्वेशन किया था, कुछ चीज़ें मैंने क्वेश्चनेयर के थ्रू पूछी और कुछ मैंने ऑब्ज़र्व भी किया, एंड ऑर्डर देते वक्त भी मैंने लोगों से बातचीत करने की कोशिश की थी. तो दिस वॉज द थिंग दैट आई वॉज यूजिंग. ओके, तो मैंने थोड़ा बहुत इंटरव्यू भी कर लिया था, बट इट वॉज एन अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, तो इसलिए मैंने इतना मेंशन नहीं किया है यहाँ पर. ओके, नाउ यू विल रिकमेंड कि क्या क्या चीज़ें, रिकमेंडेशन लिखना ज़रूरी है. आप इतना प्रोजेक्ट कर रहे हो तो यू विल रिकमेंड समथिंग एट दी एंड ना. तो ये आप स्टारबक्स को रिकमेंड कर रहे हो कि अपने कॉम्पनसेशन पैकेजेस को एडजस्ट करो, और सेंट्रलाइजेशन डिग्री देखो कि भाई कितना ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड है कितना नहीं है, ये सारा चीज़. उसके बाद यू विल कंक्लूड द प्रोजेक्ट. जैसे इंट्रोडक्शन देना इज़ इम्पॉर्टेंट ना, वैसे ही कंक्लूड करना भी इज़ इम्पॉर्टेंट. मतलब ऐसा ना हो कि स्टोरी का एंड ही नहीं हुआ आपकी. तो यू विल कंक्लूड द प्रोजेक्ट. अगेन ज़्यादा नहीं है ये, छोटा सा ही कंक्लूजन होगा आपका. एंड लास्टली आप एक बिब्लियोग्राफी भी ऐड करोगे इसके अंदर. तो कंक्लूजन के बाद यू विल ऐड अ पेज फॉर बिब्लियोग्राफी. और बिब्लियोग्राफी में हम क्या दिखाएंगे, बिब्लियोग्राफी में वी विल राइट नेम्स ऑफ फ्यू वेबसाइट्स कि हमने यहाँ से अपना कंटेंट देखा है, एंड यू विल राइट अबाउट योर NCERT बिजनेस स्टडीज़ बुक या फिर पूनम गांधी. इस तरीके से आप लिख कर यू विल एंड योर प्रोजेक्ट हियर. सो आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू. शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. उनको कुछ नहीं करना है, सिर्फ स्टारबक्स की जगह किसी और प्लेस का नाम लिख देना है एंड यू आर गुड टू गो. ठीक है, बहुत इजी प्रोजेक्ट है, बहुत जल्दी हो जाएगा, एंड दिस हैज़ अ वेटेज इन योर फाइनल एग्जाम्स ऑल्सो. तो उसके लिए भी प्रिपरेशन अभी से हो जाएगी. सो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एज मच एज यू कैन, एंड थैंक यू.